हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे आज हम। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपको जो ये सिचुएशंस गिवन है इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए गिवन क्या है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वेयर। एक रेक्टेंगुलर पार्क की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है आपका। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वेयर। इसका जो एरिया है ना वो 528 मीटर स्क्वेयर दिया हुआ है। ये जो एरिया होता है ये कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वेयर गिवन है आपके पास। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, जो लेंथ है प्लॉट की, इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर देन है कौन, लेंथ। तो अब यहाँ पर ब्रेथ अगर मैं लेट एक्स कर लूँ, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी लेंथ है। मैं इसको लेट कर लेता हूँ, ये इसकी लेंथ है और ये यहाँ पर ब्रेथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, इसकी चौड़ाई दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, इस पर फोकस करना है आपने। जो लेंथ है प्लॉट की वो 1 मीटर मोर देन है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के ट्वाइस। तो यहाँ पर लेट अगर मैं कर लूँ उसकी ब्रेथ को एक्स लेट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी ये, देखिए ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ का ट्वाइस कर दीजिए 2x, ब्रेथ का ट्वाइस कर दिया मैंने 2x, और ट्वाइस इट्स ब्रेथ के क्या है 1 मोर देन, तो मोर के लिए प्लस करते हैं, 1 मीटर ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए प्लस करेंगे हम। तो लेंथ कितनी आ गई उसकी 2x + 1। तो यहाँ पर फोकस करना था आपने इस लाइन को, यही बोला देखिए इसने। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है प्लॉट की, इज़ 1 मोर देन, तो 1 मोर देन मीन्स +1 कर दिया। किस में 1 मोर देन करना है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से, उसकी ब्रेथ हमने एक्स लेट करी थी तो इसका ट्वाइस कर दिया मैंने, 2 टाइम्स कर दिया, तो 2x + 1 ये इसकी लेंथ आ गई है। और इसका एरिया कितना दिया हुआ है 520 मीटर स्क्वायर। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो अब हम इस एक्सरसाइज में उसने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है आपको, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस। हम अभी फाइंड नहीं करेंगे उसकी लेंथ और ब्रेथ, ये हम एक्सरसाइज 4.2 में करेंगे। आपके जो पीछे आंसर दिए होंगे वो भी सिर्फ उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करने के लिए बोला है। तो हम 4.2 में इसी एक्सरसाइज के जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उनको आपको फाइंड करना सिखाएंगे, लेंथ एंड ब्रेथ को। अगर आप चाहते हो निकालना तो निकाल भी पाओगे उसको, बट हम यहाँ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये लेट किया था मैंने इसके यहाँ पर, लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेथ लेट कर ली मैंने, ब्रेथ कितनी आ गई मेरी 2x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आ गया 2x + 1 मीटर। m लिख दिया मैंने इसके पीछे, या मीटर कंप्लीट लिख लीजिए आप। तो अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर की बात हो रही है तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है हमारा L × B, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और ये कितना गिवन है आपके पास 528 मीटर स्क्वेयर, ये गिवन है। तो अब देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ से देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग L मीन्स लेंथ, लेंथ कितनी है आपकी x, मल्टीप्लाई बाय B मीन्स ब्रेथ आपकी कितनी गिवन है 2x + 1 और इक्वल टू 528, ये गिवन है आपके पास। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले x की मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो 2x², फिर x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो +x, और ये 528 इक्वल से उधर है तो इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा आपका। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। यही उसने बोला था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है आपने, तो लेंथ एंड ब्रेथ आप स्प्लिटिंग टर्म से निकाल सकते हैं, वो हम एक्सरसाइज 4.2 में करेंगे, क्योंकि इसने इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला है कि इनको रिप्रेजेंट कीजिए किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 कॉन्जिक्यूटिव
पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306। अब कॉन्जिक्यूटिव वर्ड दिया हुआ है इसमें एक ये वाला। अब कॉन्जिक्यूटिव होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए पहले। कॉन्जिक्यूटिव उसको बोलते हैं जो क्रम में आते हैं। क्रम में आने का मीन्स देखिए यहाँ पर मैं आपको रफ वर्क में बता रहा हूँ कि रफ वर्क में कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। देखिए आपके घर में जो स्टेयर होती हैं, स्टेयर्स लगी होती हैं, सीढ़ियाँ जिन्हें आप बोलते हो, तो उसमें क्या होता है कि पहले फर्स्ट स्टेयर आती है आपकी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एक के बाद एक आती है। या फिर काउंटिंग देखिए आप, काउंटिंग में 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 एज शोन, ऐसे चली जाती है। बट अब ये देखिए आपकी 2 कैसे आया, अपने पहले वाले नंबर में 1 प्लस करने के बाद 1 + 1 2 आया ना। फिर 3 कैसे आया, 2 + 1 करने से आया। 4 कैसे आया, 3 + 1 कर। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। ये क्या है हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जो क्रम में आ रहे हैं, एक सीरीज़ में आ रहे हैं, क्रम में आ रहे हैं, उनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो इट मीन्स अगर मैं अपना फर्स्ट नंबर x सेलेक्ट करूँगा तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये देखिए +1 करते जा रहा हूँ मैं उसमें, तो इसमें भी आप सेकंड नंबर क्या आ जाएगा आपका x + 1। तो ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या स्टेटमेंट दी हुई थी आपकी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306। प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो आप यहाँ लेट कर लीजिए। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका। सेकंड नंबर मैंने आपको बताया कॉन्जिक्यूटिव में आपने इसमें +1 कर देना है नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए, जैसे काउंटिंग का एग्जांपल देकर मैंने आपको बताया, तो x + 1। अब इनका प्रोडक्ट बोल रहा है उसने, क्या बोल रहा है, इनका प्रोडक्ट जो होगा वो कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है प्रोडक्ट इन दोनों का। तो प्रोडक्ट मीन्स इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, तो x × x + 1 और इक्वल टू 306 ये गिवन है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x², देन x × +1 तो +x और 306 इक्वल से इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो गई। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, जैसे थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की माता जी हैं, रोहन्स मदर, रोहन की माता जी जो हैं उनसे 26 ईयर ओल्डर, 26 ईयर्स बड़ी हैं उनसे, किससे, रोहन से। रोहन से 26 साल बड़ी हैं वो। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अब प्रोडक्ट की बात हो रही है फिर से, उनकी एजेस जो होंगी उनका प्रोडक्ट कब, उनकी एजेस कब लेनी है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी ना, उनका प्रोडक्ट 360 दिया हुआ है। यही बोल रहा है ना उसने, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जो रोहन और उसकी माता जी की एज है ना, उनका प्रोडक्ट 360 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पहले लेट कर लेता हूँ, लेट प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज, आज की जो एज है ना उनकी, उसकी कितनी मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, x ईयर, ठीक है, किसकी, रोहन्स की प्रेजेंट एज। अब रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज, सॉरी यहाँ पर एज भी लिखना है, तो प्रेजेंट मदर्स प्रेजेंट एज। अब देखिए उसने बोला है कि रोहन की जो मम्मी है उससे 26 ईयर्स ओल्डर, जो रोहन की माता जी है उससे 26 साल बड़ी हैं। तो अब ये x है, तो रोहन की माता की एज कितनी हो जाएगी, x + 26 ईयर्स। कैसे, देखिए सपोज कीजिए अगर कोई चाइल्ड है, उसकी एज आज 10 ईयर्स है, उसकी एज आज 10 ईयर्स है, तो 26 साल के बाद अगर एज निकालनी हो तो वो कितनी हो जाएगी, इसमें 10 में 26 ऐड करेंगे ना, तभी तो वो 36 ईयर्स का हो जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में यही बोला था कि अगर रोहन आज x ईयर्स का है तो उसकी मदर जो है ना आज, वो उससे 26 साल बड़ी है। आज की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट एज उसकी x + 26 हो जाएगी। बट क्वेश्चन में बोल रहा है उसने 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स। अब 3 साल बाद देखिए, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन से एज कितनी हो जाएगी 3 ईयर्स के बाद, x + 3 ईयर्स, आज से 3 साल बाद। जैसे आज कोई चाइल्ड अगर 5 ईयर्स का है तो 3 ईयर्स के बाद 5 + 3 का हो जाएगा ना, 8 का हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आज x ईयर्स का है रोहन, तो उसकी 3 ईयर्स के बाद कितनी एज हो जाएगी, x + 3। और मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद। अगर आज मदर की एज x + 26 है
तो 3 साल बाद उसमें 3 ऐड कर देंगे हम, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 29 ईयर्स। अब उसने बोला था कि जो उनका प्रोडक्ट है ना 3 साल बाद, जो आज से 3 साल बाद एज होगी, उनका प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट x प्लस 3 x प्लस 29 और कितना है इनका प्रोडक्ट 360, ये बोल रहा है उसने। तो इनका प्रोडक्ट कितना है 360। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले x की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ करेंगे। पहले देखिए x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 29, देन 3 मल्टीप्लाई बाई कंप्लीट जो सेकंड है आपका x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब मल्टीप्लाई कीजिए, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से x स्क्वेयर, देन x मल्टीप्लाई बाई 29x, देन 3 मल्टीप्लाई बाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई 29 तो 87, सॉरी 100, हाँ सॉरी 87 ही आएगा यहाँ पर, 3x एंड 29 3 जा 87, और ये 360 अगर इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा हमारा। कर दीजिए इसको, एक्स स्क्वेयर, अब देखिए 29 प्लस 3 32x, और 87 में से 360 अगर आप माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा 3, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 7 और 2 273। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। तो ये आ गया भाई आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी 0 आएगा आपका। तो ये सेकंड क्वेश्चन था आपके, जो मैंने आपको थर्ड पार्ट तक सॉल्व करा दिया आज। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट जो दिया हुआ है, क्या बोला है देखिए इसने, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है 480 किलोमीटर। तो फोर्थ पार्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन का। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कि डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका, डिस्टेंस जो दिया हुआ है 480 किलोमीटर ये दिया हुआ है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है इक्वल स्पीड रहेगी उसकी 480 किलोमीटर तक। जैसे अगर वो यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चली है तो वो जब तक उसका डिस्टेंस पूरा ट्रैवल नहीं हो जाता वो उतनी ही स्पीड पे चलेगी 10 किलोमीटर पर आवर पे ही। ये एग्जांपल बताया मैंने आपको। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल स्पीड रहेगी हर टाइम पर उसकी। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, हम कम कर दें, देन इट वुड टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसी सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मैं यहाँ से लेट कर लेता हूँ, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ये मैंने स्पीड उसकी ट्रेन की लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। तो आपका एक देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपका टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम को टाइम ही रखता हूँ और डिस्टेंस कितना आ गया आपका 480 और स्पीड कितनी आ गई आपकी x, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब उसने क्या बोला था, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को हम कितना कम कर दें 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी। स्पीड को अगर कम कर दें, पहले वाली स्पीड x थी और उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो x माइनस 8 लेस कर दिया ना मैंने 8 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया आपकी, राइट। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, और डिस्टेंस उसने बोला है सेम रहेगा। डिस्टेंस कितना रहेगा आपका 480 किलोमीटर ही रहेगा। तो आपका जो टाइम लगेगा ना, जो आपका टाइम लगेगा, न्यू टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, पहले वाले टाइम से 3 आवर मोर, पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे उसको। पहले वाला टाइम तो ये है तो उसमें कितने घंटे ज़्यादा लगे, उसे 3 आवर्स ज़्यादा लगे
टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो टाइम का फॉर्मूला वही बताया मैंने, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस है आपका 480 अपॉन स्पीड कितनी आ गई नए वाली x-8। ये 3 क्यों ऐड किया मैंने, क्योंकि उसने बोला है इसी सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसे पहले वाले टाइम से उसे कितना टाइम ज़्यादा लगा, 3 आवर्स। तो ज़्यादा टाइम लगा तो प्लस कर दिया मैंने उसे 300। तो अब देखिए यहाँ से टाइम मैं यहीं पर रखता हूँ 480 अपॉन x-8 और 3 उधर चला जाएगा तो माइनस। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से ये भी टाइम की वैल्यू है, ये भी टाइम की वैल्यू है, तो आप दोनों को इक्वल रख सकते हो ना। तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो टाइम और ये भी टाइम, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं आप। आ जाएगा 480 अपॉन x एंड इक्वल टू 480 अपॉन x-8 माइनस 3। अब 3 को इक्वल से इधर ले आइए, 3 को इक्वल से इधर लेके आए तो प्लस हो गया, और ये यहीं पर रखते हैं 480 अपॉन x-8, और इसको इक्वल से उधर लेके जाएंगे 480 अपॉन x। अब इनका एलसीएम ले लीजिए आप। जब एलसीएम लेते हैं तो अगर इनमें कोई कॉमन नहीं है तो दोनों टर्म्स लिखेंगे आप x-8 एंड x, और अगर कॉमन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, 480 के x से करेंगे 480x, फिर माइनस का साइन है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए 480 मल्टीप्लाई बाई x-8, और इक्वल में कितना गिवन है आपके पास 3। देन 3 इक्वल टू 480x माइनस 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 480x। अब माइनस 480 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका ये 3840, एंड डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वेयर, देन x मल्टीप्लाई बाई -8x। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो x स्क्वेयर -8x की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 24x इक्वल टू, अब यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए थे, इक्वल टू कितना बच गया 3840। तो आप इसको देखिए 3 कॉमन आ रहा है तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3 कर दीजिए यहाँ, क्योंकि कॉमन आ रहा है तो इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। 3 से 3 कट गया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 ये, और ये कितने बच गया आपका x स्क्वेयर माइनस 8x, और ये 1280 इक्वल से उधर ले जाइए माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। देखिए आज कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली है हमने 4.1, यही बोला था उसने रिप्रेजेंट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में। तो ये हमारी 4.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 करेंगे। अगर आपका 4.1 में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपको मैथ्स बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।